Good morning, students. I hope today you will send test number 1, 2, 3. Now we are going to see Padya 6 Satyagrahi ka Bayan. Bayan माने वर्णन, कथन, description, statement. सत्याग्रही we know very well, सत्य का पालन करने वाला. कवि परिचय. कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी. जन्मकाल 1888. जन्मस्थान बावई गांव मध्य प्रदेश. स्वर्गवास 1968. रचनाएं what books he has written? माता, हिमक्रीडिनी, हिमतरंगिनी, युगचरण, समर्पण आदि. हम अब सत्याग्रही का बयान नामक कविता का सारांश देख सकते हैं. हम कविता का सारांश. कवि ने एक बार अदालत में बयान दिया. अदालत माने कोर्ट. यह कविता उसी बयान का साहित्यिक रूप है. कवि कहते हैं कि अदालत भरी थी. There are so many people in the court. Rush is there. मैं निडर होकर चला. निडर without fear कवि is going there. मैंने कहा कि मैं सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा. के सिवाय means other than that. That is कवि कहते हैं मैं सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा. मैं अदालत में नई बातें कुछ नहीं बोला. हमारे नेता लोग मंच पर जो भाषण देते हैं उन्हीं बातों को दोहराया. मैं सतर्क था. मैं देश के लिए लड़ने वाला सेवक हूँ. मैं देश के लिए जान देने में अपना स्वामी हूँ. Here कवि is telling I cannot tell the duty. It is I cannot tell lie. I will tell the truth only. See what our great leaders talked in the stages. I am going to repeat that. Kavi is telling इस तरह. Then Kavi is telling मैं लड़ना वाला सेवक, देश के लिए लड़ना वाला. I am a freedom fighter. I am ready to sacrifice everything for my country. कवि is telling मैं देश की आज्ञा का पालन करने वाला हूँ. अहिंसा और असहयोग इनकी पर मेरा लगन है. मैं इनका पालन करूँगा. यही मेरा धर्म है. लोग कहते हैं कि यह कवि मूर्ख है. अंग्रेज़ों की सेवा करके सुखी रह सकता था मगर देश की सेवा करके कैदी हो गया है. मेरे धर्म के अनुसार हिंसा और घृणा ही पाप हैं. अगर ये दोनों मुझ में होते तो मैं पछताता. मैं इनसे मुक्त हूँ. फिर कवि इज टेलिंग, लोग कहते हैं, द पीपल आर टेलिंग this कवि, this poet is foolish fellow. If he serve Angrezi people, he can live happily. But because of his patriotism, he is struggling. He is going to jail often. So all are laughing at him. मुझे पापी शासकों का साथ देना पसंद नहीं है. अंग्रेज़ों का शासन मुझे अप्रिय है. इसलिए मैं लोगों में पापियों के शासन के प्रति अप्रियता पैदा करता हूँ. वेदों में भी इसका समर्थन किया गया है. गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अच्छा उपाय बताया है. वह असहयोग आंदोलन है. असहयोग में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. मैं अपना देश को आज़ाद कराने के बाद अन्य देशों की आज़ादी के लिए भी काम करना चाहता हूँ. भारत मेरे के लिए पूजनीय है. मैं इसी के लिए
जीता मरता हूँ. Kavi is telling, for my beloved country, Bharat Desh, I am ready to sacrifice everything for my motherland. I am living for my motherland. I can die for my motherland. I can give anything for my motherland, he is telling. Then Kavi is telling, he Gandhiji's follower. So he is following ahimsa, satyagraha, truth, everything. So here Kavi is telling about ahimsa, satyagraha and Swatantrata Andolan and patriotism. This is the sarams of this poem, Satyagrahika Bayan. Now we will see the question answers. प्रश्नोत्तर. किस बात के लिए कवि अपने को अपने स्वामी कहते हैं? कवि अपने को देश का अहिंसक सिपाही मानकर कहते हैं कि देश का पुकार सुनकर उसके लिए मर मिटने में खुद अपना स्वामी हूँ. I am the leader of myself. I will work for my country. If my country calls me, I will go at once. I am ready to sacrifice everything for my country. Kavi is telling. Number 2, कवि दृढ़ मन से कब आगे बढ़ा? 5 जुलाई 1921 को कवि को अदालत में बुलाया गया. अदालत में उन्होंने सरकार के आरोपों का जवाब दिया. जब उनका नाम पुकारा गया तब कवि दृढ़ मन के साथ आगे बढ़े. See, when they called his name in the court, without any fear, हमारा कवि was ready to tell the answers of their questions. Number 3, कवि क्या बोला करता था? देश के कई मंचों में देश के कई नेता भाषण देते थे. स्वयं कवि भी भाषण देते थे. उन भाषणों में जो भी बातें बोली गई थी उनकी बातों की कवि ने अदालत में दोहराया. दोहराना मीन्स रिपीटिंग. Kavi is telling what our leaders told. The same thing I will repeat in the court. Number 4, कवि का जीवन धर्म क्या है? अहिंसा और असहकारिता ही कवि का जीवन धर्म है. अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस. देन कवि के मजहब में पाप क्या है? अकॉर्डिंग टू कवि व्हाट इज सिन? कवि के मजहब में हिंसा और घृणा दोनों पाप है. देन नंबर 6, कवि किसको कभी स्वीकार नहीं करता? अत्याचारों से प्यार करना कवि कभी स्वीकार नहीं करते. कवि वेद किसे मानते थे? पापियों के शासन के बारे में जनता को बताना और उस शासन पर अप्रियता पैदा करना गलत नहीं है, ऐसा वेद कहता है. कवि वेद की इस बात को मानते थे. कवि इज एक्सेप्टिंग व्हाट दे टोल्ड इन द वेदास. अकॉर्डिंग टू वेदास, पापियों के शासन के बारे में जनता को बताना और उस शासन पर अप्रियता पैदा करना गलत नहीं है. तो पापियों के शासन के बारे में बताना और इसका घृणा करना पाप नहीं. किस पर ममता न होनी चाहिए? जालिमों पर ममता न होनी चाहिए. देश की आज़ादी कब मिलनी है? अहिंसक असहयोग को अपनाने के कारण शीघ्र ही देश को आज़ादी मिलनी है. If we fight with non-violence, definitely we can get freedom. भारत का धन क्या है? भारत कवि माखनलाल चतुर्वेदी के जीने मरने का धन है. नेक्स्ट, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए.
सब मतवाले कहें भले ही मैं जड़ जीव निराला हूँ, मैं मेरे पिंजरे का कैदी असह मतवाला हूँ। संदर्भ यह पद्यांश सत्याग्रही के बयान नामक कविता से दिया गया है। इसका कवि माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में 4 लाइन लिखना पड़ेगा। कवि का नाम, जन्मस्थान, जन्मकाल, स्वर्गवास, रचनाएं। इसके बाद इन 4 वाक्यों का व्याख्या लिखना चाहिए। कवि कविता लिखकर यश और धन कमा सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों की प्रशंसा करके आराम से रह सकते, कम से कम चुप रहकर जेल जाने से बच सकते। लेकिन वे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेकर जेल गए, इसलिए उनके जन मूर्ख कहते थे। I already told in the सारांश, the people telling about the kavi can praise the Angrezi wala and live happily, but this foolish kavi is struggling for the freedom of our country and going to jail. इस तरह कौन कहते हैं? द लोग कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, पापी शासन पर अप्रियता उपजाना श्रुति सम्मन में, इसलिए जालिम पर ममता न हो, यह मेरा मत है। द संदर्भ द सेम थिंग, यह पद्यांश सत्याग्रही का बयान नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इसके बाद कवि परिचय लिखना पड़ेगा। व्हाट आई हैव गिवन इन द फर्स्ट, दैट वन यू हैव टू राइट। देन व्याख्या, अंग्रेज पापी हैं, अंग्रेज पापी हैं, उनका शासन पापी शासन, पापी शासन का मना करना वेद में कहने वाला बात है। साथ देना मुझे स्वीकार नहीं है, यह शासन मुझे अप्रिय है, यही मेरा विचार है। मैं जनता को शासकों के अत्याचारों के बारे में बताता हूँ। देन द थर्ड वन, बाकी एक उपाय बचा था जिसकी गांधी ने याद, शीघ्र अहिंसक का सहयोग से मातृभूमि होवे आज़ाद। संदर्भ द सेम थिंग, कवि के बारे में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट द व्याख्या, देश की आज़ादी के लिए यह एक उपाय है। क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, व्हाट वी हैव टू डू टू गेट फ्रीडम? वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू फॉलो नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, एंड वी हैव टू fight again and again with the Angrezi wala, then we can get the freedom. That only this meaning. Then सही उत्तर चुनकर गाली जगत पूरा कीजिए। कवि राष्ट्रीय सभा का सैनिक, देश की ध्वनि पर मर मिटने में कवि स्वामी। कवि के जीवन का धर्म अहिंसा। कवि के मजहब में पाप नफरत और हिंसा। नफरत माने घृणा। अत्याचारों पर प्यार करना कवि को अस्वीकार है। कवि कहते हैं कि आज़ादी के उपाय को गांधी ने याद दिलाई। कवि के मरने जीने का धन भारत। कवि देश के लिए जीना मरना चाहता है। देश के लिए जीना मरना। That's all, students. My dear students, now we have seen the 6th poem, Satyagrahi Ka Bayan. In this, you have to study the one words, Kavi Parichay, ERC, Saramsa, and question and answers. See, nobody send the test papers. Send it soon. Thank you.